हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है। एफसीसी यूनिट सेल में जो हम लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो कहाँ पर होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं एफसीसी में वो बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट रहते हैं, ये बताया गया था। ये भी बताया गया था कि एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित रहते हैं। एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित रहते हैं, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। ठीक है। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था, देखा जाए, साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो मैंने बताया था कि किसी भी यूनिट सेल में अगर हमको टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या निकालनी है, नहीं तो उस यूनिट सेल में जो एटम की संख्या होती है, उस यूनिट सेल में जो एटम्स की संख्या होती है, उस एटम्स के संख्या के दोगुना टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या होती है। जैसे एफसीसी में हम लोग देखें तो एक एफसीसी में टोटल एटम की संख्या कितनी होती है? 4। एक एफसीसी में टोटल एटम्स की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी? 4 का दुगना कर दो, कितना हो जाएगा? 8। ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को पिछले क्लास में बताया गया था। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना में किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब उसी को यहाँ दिखाया गया कि शो द पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है। ये एक एफसीसी यूनिट सेल मान लो है, नहीं, अब इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन आपको दिखाना है। शो का मतलब क्या होता है? दिखाना। शो द पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या आपको बतानी है। चलो बना के देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लो। चलो अब देखा जाए तो हम लोग यहाँ से नाम लिख सकते हैं, सबका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉर्नर का ए बी सी डी ई एफ जी और एच, मान लीजिए लिख दिया मैंने। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है कि हम लोगों को बॉडी डायगोनल खींचना है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ रहते हैं? तो बॉडी डायगोनल पे रहते हैं। तो बॉडी डायगोनल खींचो पहले, ध्यान रखना है। ठीक है। तो बॉडी डायगोनल खींचना है भाई। तो पीछे वाले, ये आगे वाला फेस है, आगे वाले फेस से हम लोगों को जाना है पीछे वाले फेस पर। तो यहाँ से स्टार्ट करो और चले जाओ पीछे वाले फेस पर। ठीक है। ये आपका एक बॉडी डायगोनल हो जाएगा, ध्यान रखना है। मैंने डी से स्टार्ट किया, ये आगे वाला फेस है, और जी तक गया, ये पीछे वाला फेस है। ठीक है। चलो अब यहाँ से ए से स्टार्ट करो, और ए से स्टार्ट करके इधर आ जाओ एफ के पास। ठीक है। ए हो गया पीछे वाला और एफ हो गया आगे वाला। यहाँ से आप देख सकते हो। तो ए से एफ के पास आ जाओ, एक आपका ये हो जाएगा बॉडी डायगोनल। तो 2 बॉडी डायगोनल हो गए। अब तीसरे बॉडी डायगोनल पे आ जाओ, तो बी, ये पीछे वाला फेस है, नहीं, और आगे वाले फेस पे आ जाओ, तो आगे वाला फेस है आपका ई, तो इस पे आ जाओ। ये आपका एक बॉडी डायगोनल हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है। तो एक हो गया आपका कौन सा? बी और ई, ये एक बॉडी डायगोनल हो गया। अब एक और आपका बॉडी डायगोनल होगा, वो आप सी से ले लो। तो सी हो गया आपका फ्रंट फेस, और एच हो गया आपका बैक वाला फेस। तो वहाँ से एक आप एक ले सकते हो। तो इस तरह से आप खींच सकते हो, ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मैंने आपको बॉडी डायगोनल सब खींच दिया। ठीक है। अब आपको पता है कि एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, नहीं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड को यहाँ रिप्रेजेंट कर दो, ध्यान रखना है। चलो देखा जाए तो हम लोगों के पास कौन कौन से हैं भाई? तो एक हम लोग का यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए और ये चला गया था जी तक, जी जी, नहीं, तो इस पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, एक को यहाँ फॉर्म कर दो, ये आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, नहीं, और एक आपका यहाँ पर फॉर्म कर दो, ये आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, नहीं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई ये क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो
इस तरह से आप एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक आपका कौन है, तो ए नहीं, ए पीछे वाला हो गया और एफ पर आया हुआ है। यहाँ से आप स्टार्ट किए थे, ए के पास गए थे और एफ तक आप पहुंचे थे, तो इसमें भी आपको दो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं एक टेट्राहेड्रल वॉइड इस पर यहाँ हो जाएगा, बस हम सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे टी लिख रहे हैं, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड इस पर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है, तो एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। ठीक है, तो हम लोग डी जी कर दिए, हम लोग ए एफ कर दिए। अब आ जाओ बी, यहाँ से आप स्टार्ट किए थे बी, और यहाँ से स्टार्ट करते हुए आप आ गए थे ई के पास, बी ई। अब इस पर भी दो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ कहीं होगा आपका, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसी पे अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो यहाँ पर कहीं आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो ये आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो। टी का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो डी का हो गया, ए का हो गया, बी वाला हो गया। अब सी पे आ जाओ, तो यहाँ से आप, ये फ्रंट फेस है, नहीं, और फ्रंट फेस से आप लाइन लेते हुए आ गए थे एच के पास, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस पर भी दो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे कहीं होगा, और इसी में एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपका यहाँ पर कहीं होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि टोटल हम लोगों के 4 डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, एक डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, तो 4 डायगोनल पर टोटल कितने होंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, तो टोटल 8, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, टोटल 8 की लिखते हैं, आप समझ सकते हैं, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स लिख सकते हैं, टीवीएस टेट्राहेड्रल वॉइड्स। चलो, तो ये तो आप समझ गए कि टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग के पास होंगे। ठीक है, जिसको दिखाना था मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह से आप दिखा देना। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला हम लोगों का है डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम ए कॉर्नर। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड का जो है वो दूरी बताना है। ठीक है, यहाँ से अगर हिंदी में हम इसको लिखें तो इसका हिंदी में हम लिख सकते हैं कोने से, कॉर्नर मतलब होता है कोने से, कोने से चतुष्फलकीय रिक्ति की दूरी, चतुष्फलकीय रिक्ति की दूरी। चलो, तो यहाँ से याद रखिएगा, अगर आपसे बोलता है नहीं कोने से चतुष्फलकीय की दूरी, तो इसका आंसर हम लोगों को ध्यान रखना होगा, नहीं कि चतुष्फलक की रिक्ति होती कहाँ है, तो बॉडी डायगोनल पर। चतुष्फलक रिक्ति कहाँ होती है, बॉडी डायगोनल पे होती है। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल का जो 1/4 पोजीशन होता है, 1/4 जो पोजीशन होता है, वहीं पर टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है, 1/4 पोजीशन। ठीक है, चलो तो यहाँ से पहले हम लोग निकाल लें। चलो, तो ये मैंने आपको एक क्यूब ले लिया। ठीक है, अब इस क्यूब को हम लोग देखें, अगर कोई भी एक बॉडी डायगोनल हम लोग खींच सकते हैं। चलो, अब कोई भी एक बॉडी डायगोनल आप खींच सकते हो, ध्यान रखना है। जैसे मान लो अंदर वाले फेस से स्टार्ट करें और बाहर वाले फेस पे आ जाए, ये मान लो आपका बॉडी डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल के बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसका जो वैल्यू आता है, इसका जो वैल्यू आता है वो हम लोग का आता है √3a। ध्यान रखना, इसका जो वैल्यू आता है वो कितना हम लोग को आता है, √3a। ध्यान रखना, ये मैं निकाल चुका हूँ, आप देख लेना। जहाँ पर मैंने बीसीसी पढ़ाया है वहाँ पर हम लोग बता चुके हैं। तो इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, √3a। उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसका जो वैल्यू आता है, सॉरी, √3a। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आता है हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू आता है वो आता है हम लोग का √3a। अब इसका 1/4 कर देना है, नहीं तो जैसे इस बॉडी डायगोनल, ये एक बॉडी डायगोनल है, तो मान लो कि यहाँ पर कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाएगा। कलर थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पर मान लो कहीं पर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाएगा, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड ई। ध्यान रखना है।
तो कॉर्नर से, ये कॉर्नर हो गया, कॉर्नर से इस टेट्राहेड्रल वॉइड की दूरी आपको बतानी है। कॉर्नर से इस टेट्राहेड्रल वॉइड की दूरी, तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, वो लेंथ कितना है, तो √3a है। वो कितना है, √3a। अब इसका 1/4 कर दो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी आपको आएगी वो आ जाएगी, आपको याद रखना है, √3a/4। ठीक है, यानी कि कॉर्नर से, कोने से चतुष्फलकीय रिक्ति की दूरी √3a/4 होती है। तो याद रखेंगे, ध्यान रखना है, कोने से चतुष्फलकीय रिक्ति की दूरी, कोने से चतुष्फलकीय रिक्ति की जो दूरी होगी बराबर √3a/4। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना होगा, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत कॉमन सा चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी पूछता है कि कॉर्नर से चतुष्फलक की रिक्ति की दूरी कितनी है, तो √3a/4। ठीक है, बॉडी डायगोनल का 1/4, तो बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना होता है, √3a, और √3a का 1/4 कर दो तो आपको निकल जाएगा। जैसे इसमें आपको समझ लो, यहाँ पर भी आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कहीं पाया जाता है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, वो दूरी कितनी हो जाएगी, तो वो दूरी हो जाएगी √3a/4। ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हम लोग का दूरी हो जाएगा √3a/4, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग को देखा जाए तो अब आया है लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एफसीसी में अगर हिंदी में इसको लिखें हम लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफसीसी यूनिट सेल में, एफसीसी मतलब फलक केंद्रित का कोष्टिका, एफसीसी यूनिट सेल में अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्ति का स्थान ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है कि एफसीसी यूनिट सेल में अष्टफलकीय रिक्ति का स्थान, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अष्टफलकीय रिक्ति का स्थान हम लोग को देखना है कि अष्टफलकीय रिक्ति जो है उसका स्थान कहाँ पर होगा। ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल में। अब देखते हैं, हम लोग यहाँ से बनाकर चेक करते हैं। चलो देखा जाए, तो सबसे पहले हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है, हम लोग को ध्यान रखना होगा कि अष्टफलकीय रिक्ति जो है वो दो जगहों पे पाई जाती है। अष्टफलकीय रिक्ति जो है वो दो जगहों पर पाई जाती है। एक हम लोगों का पाया जाता है बॉडी के सेंटर पर, एक हम लोग का पाया जाता है बॉडी के सेंटर पर, और एक हम लोग का पाया जाता है एज सेंटर पर। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ तब आप समझिएगा। हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, पहले ही फिगर 9 से पहले मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, OVS, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ध्यान रखना है, एफसीसी यूनिट सेल के, एफसीसी यूनिट सेल के, एफसीसी यूनिट सेल के सेंटर पर पाए जाते हैं, सेंटर पर पाए जाते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल के सेंटर पर पाए जाते हैं। ठीक है, तथा एफसीसी यूनिट सेल के किनारों के केंद्र पर, किनारों के केंद्र पर पाए
जाते हैं, ध्यान रखना है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओवीएस का मतलब यहाँ लिख दें तो कहीं आप भूल मत जाए। ओवीएस का मतलब है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, को हिंदी में हम लोग कह रहे हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल के सेंटर पे पाए जाते हैं तथा एफसीसी यूनिट सेल के किनारों के केंद्र पर पाए जाते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहले ही हम लोग को बता दिया गया, ठीक। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या किया जाता है, देखो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल के सेंटर पर, नहीं सेंटर पर पाया जाता है, ज्यादा अच्छा हम लोग लिखे यहाँ पर बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पर पाए जाते हैं। तो आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर कोई भी चीज, कोई भी एटम अगर किसी भी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर पाया जाएगा तो वो यूनिट सेल जो है किसी दूसरे यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं किया जाएगा, यानी उस एटम को कोई दूसरा यूनिट सेल टच नहीं करेगा, ठीक है। वो किसी और यूनिट सेल के साथ जो है उसका साझा नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर कोई भी एटम किसी भी यूनिट सेल के, कोई भी एटम किसी यूनिट सेल के अगर बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है तब ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को बोल रहा है कि एक तो बॉडी सेंटर्ड पे है, नहीं तो हम यहां से निकालना चाहते हैं कि भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है एक एफसीसी यूनिट सेल में, ठीक है। तो एक तो आपका बॉडी सेंटर्ड पे जो हम लोग का ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बॉडी के सेंटर पर होगा, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर पर होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी भी दूसरे यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं किया जाएगा। पहला बात मैं लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर पर होगा, बॉडी के सेंटर पर होगा, वह ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी दूसरे यूनिट सेल के द्वारा, किसी दूसरे यूनिट सेल के द्वारा सहभाजित नहीं होगा। यह ध्यान रखना है, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर पर होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी दूसरे यूनिट सेल के द्वारा सहभाजित नहीं होगा। तो इसलिए तो इसलिए बॉडी के सेंटर पर, बॉडी के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या बराबर 1 हो जाएगी। अगला पॉइंट देखो तो अब एफसीसी यूनिट सेल के किनारों के केंद्र पर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाए जाते हैं। तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, आपको पीछे वाला रिवीजन रखना है कि किनारों के केंद्र पर उपस्थित एक परमाणु, किनारों के केंद्र पर उपस्थित एक परमाणु जो है वो 4 हिस्सों में बंटता है, नहीं तो एक एटम का 1/4 हिस्सा ही एक किनारे के केंद्र पर बच जाता है, ध्यान रखना है। तो अगर कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी यूनिट सेल के, अगर कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी यूनिट सेल के किनारों के केंद्र पर प्रेजेंट है, नहीं तो वह एक वॉइड 4 हिस्सों में बटेगा। तो एक यूनिट सेल के हिस्से में 1/4 हिस्सा ही आएगा, एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा 1/4 हिस्सा ही आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को लिखा जा रहा है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किनारों के केंद्र पर है, किनारों के केंद्र पर है, उसमें एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 यूनिट सेल के द्वारा, 4 यूनिट सेल के द्वारा सहभाजित किया जाएगा। 4 यूनिट सेल के द्वारा जो है वो सहभाजित किया
जाएगा। अब अगर 4 यूनिट सेल के द्वारा सहभाजित किया जाएगा भाई, नहीं, तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि एक यूनिट सेल को एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 1/4 हिस्सा ही मिलेगा। ये ध्यान रखना है। चलो, तो हम लोगों को पता है कि क्या पता है कि एक यूनिट सेल में किनारे कितने होते हैं? 12। एक यूनिट सेल में, यहाँ पर देखें हम लोग, तो पता है हम लोग को क्या पता है कि एक यूनिट सेल में किनारों की संख्या, तो एक यूनिट सेल में किनारों की संख्या होती है 12। ठीक है, एक यूनिट सेल में टोटल किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। तो चलो, अब एक किनारा पर 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड उपस्थित रहेगा। एक किनारे पर 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड उपस्थित रहेगा। तो इसलिए हम लोगों के पास टोटल कितने किनारे हैं? 12। तो 12 किनारे पर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड उपस्थित रहेगा। तो इस तरह से हम लोग काट दिए, तो आ गया हम लोग का 3। तो इस तरह से आ गया कि 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड उपस्थित रहेगा। ये समझ में आ गया। अगला हम लोग को दूसरे पॉइंट पे आ जाए तो हम लोग क्या समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट हम लोग को ये समझ में आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग क्या पता चला कि टोटल नंबर ऑफ octahedral voids, total number of octahedral voids in a FCC यूनिट सेल। तो एक एफसीसी यूनिट सेल में टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? तो एक तो बॉडी के सेंटर पर आ गया, और 3 आ गए हम लोग कहाँ पर? किनारों के केंद्र पर, एज सेंटर पर। नहीं, तो इस तरह से आप लिख देते हो 1 + 3 = 4। ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को ये मालूम चला कि टोटल जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या होगी, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या एक यूनिट सेल में, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन ए एफसीसी यूनिट सेल, एक एफसीसी यूनिट सेल में टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी? 4। ये समझ में आ गया। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग दूसरे पॉइंट पर आ जाएं तो हम लोग क्या समझ में आता है? देखो, तो हम लोगों को यहां से मालूम चल गया कि एक एफसीसी यूनिट सेल में कुल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या बराबर क्या आ गई? 4। ठीक है, एक एफसीसी यूनिट सेल में कुल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी आ गई? 4। अच्छा देखो, तो अगर हम लोग बात करते हैं एफसीसी यूनिट सेल की, एक एफसीसी यूनिट सेल की, तो एक एफसीसी यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या भी कितनी होती है? 4। ये भी हम लोग को पता है, हम जानते हैं, पहले से हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि एक एफसीसी यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर 4। ठीक है, तो देखो, तो एक एफसीसी में, एक एफसीसी यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की जो संख्या है वो भी होती है 4, और एक एफसीसी में कुल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी कितनी है? 4। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने से क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर हम निष्कर्ष लिखना चाहें तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकला? तो निष्कर्ष यही निकल रहा है कि हम लोगों को एक एफसीसी यूनिट सेल में जितने परमाणु होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या उतनी ही होती है। ठीक है, यहां से हम लोग को यही निकला कि एक एफसीसी
यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या बराबर एक एफसीसी यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी परमाणुओं की संख्या लिखी जाएगी ना, तो यहाँ पे मैं रफ में लिख दे रहा हूँ, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो। यहाँ पे जो परमाणु लिखे जाते हैं, परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ पर परमाणु का मतलब होता है बड़े परमाणु जो स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे परमाणु का मतलब होता है बड़े परमाणु, और सामान्यतः बड़े परमाणु कौन होते हैं? ऋणायन। सामान्यतः बड़े परमाणु कौन होते हैं? ऋणायन, ठीक है। धनायन भी हो सकता है, तो जब धनायन बड़ा होगा तो वहां बड़े परमाणु जो धनायन लिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम केस में ऋणायन को ही बड़ा परमाणु माना जाता है। तो एक एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या अगर पूछती है तो हम क्या लिखेंगे? एक एफसीसी यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अब यहाँ पे जो परमाणु है, उन परमाणु के जगह पर कौन लेना है? तो बड़ा परमाणु जो स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, क्योंकि छोटे परमाणु जो है वो स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करते हैं। छोटे परमाणु कहाँ उपस्थित होते हैं? वॉइड में, रिक्त स्थानों पर उपस्थित होते हैं, वो स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करते हैं, तो उनकी संख्या के बराबर नहीं है। यहाँ परमाणुओं की संख्या का मतलब है बड़े परमाणुओं की संख्या। तो सामान्यतः बड़े परमाणु किसको मानते हैं? तो सामान्यतः हम लोग बड़े परमाणु मानते हैं ऋणायन को। यानी यहाँ पर हम बोलें अगर कि एक एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या, तो एक एफसीसी यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर, या यहाँ पर अगर परमाणुओं की संख्या के जगह पर लिखें तो हम लिख सकते हैं ऋणायनों की संख्या के बराबर। ये बात टेट्राहेड्रल वॉइड में भी लागू होगा, ध्यान रखना है। वहां पे आप क्या देखे थे? एक एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या जब पढ़ा रहे थे तो वो बराबर थी 2 गुना एफसीसी, 2 गुना एफसीसी में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ये बताया गया था। तो 2 गुना एफसीसी में उपस्थित परमाणु संख्या, तो वहां भी परमाणुओं का मतलब क्या है? बड़े परमाणु। और बड़े परमाणु का मतलब क्या होगा? ऋणायन, सामान्यतः मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां से एक एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या हम लोग को आ गई एक एफसीसी यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर, ठीक। या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या भाई? कि किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल, ओ भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कोई पूछता है तो बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा उस यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उस यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड परमाणुओं की संख्या के दुगना होता है। बस यही दोनों में डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां से अगर देखें हम लोग, तो यहां से हम लोग ये बात भी समझ गए, क्या समझ गए? नहीं, कि अगर कोई बोलता है कि भाई टेट्राहेड्रल, टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या बराबर, हम लोग को मालूम चला 2 गुना यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, 2 गुना यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ये हम लोग को मालूम चला। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या, और क्या मालूम चला? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या बराबर, तो इसमें 2 नहीं लगाना है, बस यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ये ध्यान रखना है। इन दोनों के आधार पर हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ से कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या बराबर 2 गुना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या।
तो ये सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आपको ध्यान में रखना होगा। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। तीनों के तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या की दुगना कर दो, वही बात है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बताया गया कि बॉडी के सेंटर पे पाया जाता है, उसको फिगर वाइज कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। चलो देखा जाए। तो देखो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं स्क्वायर, फिर वही कहानी, एक स्क्वायर हम लोग बनाए। ठीक है, एक और स्क्वायर निकाल लिए ऐसे। एक निकला, और निकाल लेते हैं। देखा जाए तो इस तरह से हम लोग देखें अगर, तो हम लोगों ने तीन स्क्वायर यहाँ से निकाल लिए, तीनों को कुछ इस तरह से अरेंज कर दिए। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन पर, इसका स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा खींचते हैं, सबको मिलाते हैं। ये हम लोग का हो गया। इनके बीच में एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। यहाँ एक हो गया। एक हो गया। एक ये हो गया। तीनों को मिला दिया जाए। एक ये हो गया आपका। चलो अब इस लाइन के बीचों बीच आ जाते हैं थोड़ा बहुत इस तरह से। देख लेते हैं बीचों बीच है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। चलो एक ये लाइन हो जाएगा। ये हो गया। एक ये लाइन हो गया हमारा। एक ये लाइन हो
अब यहाँ से आ जाइए, लाइन ऐसे ये हो जाएगा आपका एक लाइन, एक ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से एक फिगर हम लोगों का यहाँ से बन गया। अब हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग एफसीसी की बात कर रहे हैं। चलो भाई, तो एफसीसी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा एफसीसी में आइटम कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर। तो कॉर्नर पहले लिखते चलो, एक, दो, यहाँ पर एक आइटम, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और ये एक आठ, ये आपका बना। अब यहाँ से हम लोग ले लें फेस सेंटर पर, क्योंकि हम एफसीसी बना रहे हैं तो फेस सेंटर ऊपर वाला फेस यहाँ पे आएगा, नीचे वाला फेस यहाँ पर आएगा, साइड वाला फेस यहाँ पर आएगा, इधर साइड वाला फेस यहाँ आएगा, आगे वाला फेस यहाँ आएगा, बैक वाला फेस यहाँ आएगा। तो ये एफसीसी में हम लोग अरेंज कर दिए, इस तरह से आपका एफसीसी हम लोग का होता है। ठीक है। अब मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में एक बात बताई कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो आपका यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर कहीं। ये बॉडी का सेंटर है, नहीं इस पूरे यूनिट सेल का ये बॉडी सेंटर है, यहाँ पर हम लोगों का ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो आपका पाया जाएगा। ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो आपको यहाँ पर पाया जाएगा वो कैसे आपका बनता है उसी को आपको देखना है। यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका बनता है वो कैसे आपका बनता है उसी को आप लोग को देखना है। चलो थोड़ा सा हम को सिलेक्ट कर, चलो ये हम लोग का फिगर दिया गया है। अब इसी फिगर में हम लोग को देखना है, यहाँ पर कहीं सेंटर पर, यही बॉडी का सेंटर है, यहीं पर कहीं आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो वो कैसे बनता है उसको हम लोग बना के देखते हैं। चलो डॉटेड लाइन यूज़ किया जाए, वाइट लाइन यूज़ किया जाए, देखा जाए। तो यहाँ पर हम लोगों का, यहाँ से आप एक स्टार्ट करो और इसके फेस सेंटर से इसको मैच कर दो। ठीक है। चलो दूसरा आप इसके इसको इससे मैच कर दो, मैच हो गया। तो इससे मैच कर दो, हो गया। और इसको इससे मैच कर दो, ये भी आपका मैच हो। ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक स्क्वायर फॉर्म में दिखाई देगा। कुछ इस फिगर को मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। देखो ये वाला जो है, यहाँ से मैं आपको इस फिगर को कुछ इस तरह से बना के दिखाता हूँ, अब देखना। एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखा जाए। इसी का एक हम लोगों का जस्ट यहाँ पर एक एटम है, ठीक है। एक हम लोगों का एक कुछ इस तरह से गया हुआ है, यहाँ पर एक एटम है, ठीक है। और एक इसके स्ट्रेट में एक एटम है जो कि कहीं यहाँ, चारों एटम को मैंने दिखाया है। अब इन्हीं चारों एटम को अगर हम लोग अटैच करते हैं, देखो तो इन्हीं चारों एटम को अगर हम लोग अटैच करते हैं तो क्या बनता है। ये एक लाइन हो गया, ठीक है। अब दूसरे लाइन पे आ जाओ। ओ सॉरी सॉरी, अब दूसरा लाइन खींचते हैं चलाकर यहाँ पर। देखिए यहाँ पे हम लाइन खींच वैसे ला के, एक हम लोग यहाँ वैसे लाइन, कुछ इसी टाइप का बनेगा। नहीं आपको अगर ध्यान में देना है तो कुछ इसी टाइप का बनेगा। ये स्क्वायर आपका बन गया, नहीं ठीक है। ये भी आपका स्क्वायर बना हुआ है, ओ सॉरी, देखा जाए तो इसको भी आप ध्यान देखिएगा ना, तो ये भी आपका एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, जो इस फॉर्म में है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल जो है, ऑक्टाहेड्रल में होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल में आप ध्यान दीजिएगा तो आपके चार एटम होते हैं,
एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, नहीं, और एक एटम इसके ऊपर से आता है, और एक एटम इसके नीचे से आता है, ये जो स्क्वायर है उसके नीचे से आता है। ठीक है, तो छह एटम, ये सभी एटम इसको टच कर रहे हैं, एक दो तीन चार, ऊपर से पांच और एक छह। तो ये सब एटम जब टच करते हैं तो यहां पर कहीं, यहां पर कहीं आपका एक वॉइड बनता है। उसी वॉइड को आप कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान रखना, इसी वॉइड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कहने का मतलब छह एटम, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, नहीं, तो ये चारों एटम एक प्लेन में है, नहीं, और ये जो है अप द प्लेन है, ये ऊपर से आ रहा है, यानी ऐसे आ रहा है, ऐसे, और ये डाउन द प्लेन यानी उधर से आ रहा है, उधर से, नहीं। तो उस तरह से हम लोग देखें अगर, तो मान लो कि ऐसे है आपका, तो एक ऊपर से इस तरह से, नहीं, और एक आपका नीचे से इस तरह से एटम आ रहा है। ठीक है, और चारों एटम यहाँ पे कॉर्नर पर, एक दो तीन चार, चारों एटम आपके कॉर्नर पर हो गए, एक एटम ऊपर से और एक एटम नीचे से। तो इस तरह से देखा है तो छह एटम आपके आते हैं, नहीं, और छह एटम के आपस में सटने के कारण एक वॉइड बनता है। उसी वॉइड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो इसमें आपको चार एटम दिखाई दे रहे हैं, देख लो, एक एटम यहाँ पर, दूसरा एटम, तीसरा एटम और ये चौथा एटम। ठीक है, और एक ये ऊपर से आ रहा है, ये वाला एटम ऊपर से आ रहा है, और ये एटम नीचे से आ रहा है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक दो तीन चार, और ये एक पाँच और ये एक छः, नहीं, तो इन छह एटम के टच करने से यहाँ पर एक वॉइड बनेगा। इसी वॉइड को, यहाँ पर जो वॉइड बनेगा, इसी वॉइड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि बॉडी सेंटर पे बना। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बना, फॉर्म्ड एट बॉडी सेंटर्ड, फॉर्म्ड एट बॉडी सेंटर। तो ये बॉडी सेंटर पर आपका यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको बनता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनता है। अब जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर देखें हम लोग, तो इस चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो, चलो देखा जाए। जैसे अभी जो हम लोग फिगर यहाँ से बना रहे थे ग्रीन वाला, उसको ध्यान से देखो। हम लोग यहाँ से एक एटम लिए हुए थे, एक, और एक इसके सीधे में आ जाओ, के सीधे में यहाँ कहीं आ जाओ, इस तरह से, नहीं, फिगर को हम लोग और देख लें, एक इधर इधर और एक ऊपर एक नीचे, नहीं, हम लोगों का एक यहाँ एक यहाँ, नहीं, और एक हम लोगों का कुछ इस तरह से दिया हुआ है। चलो, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, चाहिए इसको। देखिए, इस पे आइए पहले। तो यहाँ से जो हम लोग बनाए हुए हैं एक्चुअली, तो ये तो आपको दिखाई दिया होगा। अब इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाने के लिए कुछ ऐसा दिखाया जाता है, ज़्यादा अच्छा इसी पे हम दिखा लें, बार बार बन, देखो कैसे हो। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे ये होता है, तो इसमें इसको इसके सेंटर से इसको मिला दिया जाता है। ठीक है, इसके सेंटर से इसको मिलाया जाता है। ठीक है, फिर इसके सेंटर से हम लोग को मिलाया जाता है, फिर के सेंटर से हम लोग को मिलाया जाता है, ध्यान रखना है। तो ये एक जो है वो चारों से मैच करता है, एक दो तीन और एक चार, सेम ये भी हम लोग का चारों से मैच करेगा। के सेंटर को इससे मिलाओगे, इसके सेंटर को इससे मिलाओगे, दो, इसके सेंटर को इससे मिलाओगे, तीन,
और इसके सेंटर को इससे मिलाओगे, ये हो जाएगा 4। तो ये जो फिगर आपका बनता है ये कुछ ऑक्टाहेड्रन की तरह बनता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उतना हम लोग बेटर नहीं बना पाए हैं, लेकिन ये कुछ ऑक्टाहेड्रल टाइप का ही ये फिगर बनता है जब सबके सेंटर को मिलाते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ जो वॉइड बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बना हुआ आपको दिखाई दे देगा। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक और बात पहले क्लियर करने वाली बात है, वो क्या, ध्यान दिया जाए, थोड़ा ध्यान दो तो। अ, अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर कितने कौन कौन से आइटम भाग लिए हैं, देखो तो। ये फेस सेंटर का है, साइड वाले फेस के सेंटर का ये आइटम है। ये फेस सेंटर का आइटम है, नहीं, ये जो एटम है ये फेस सेंटर साइड वाला नहीं, यानी कि लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड, तो ये राइट साइड वाले फेस सेंटर का आइटम है। ये लेफ्ट सेंटर वाले फेस सेंटर का आइटम है, ये भी क्या है भाई, तो फेस सेंटर आइटम, फेस सेंटर एटम है। और ये भी जो है ये आपका कहाँ का है, तो फेस सेंटर एटम ही है, ये भी आपका फेस सेंटर एटम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड वाला, और ये हो गया आपका राइट साइड वाला। ये एटम जो है यहाँ पर जो हम लोग एटम लिए हुए हैं ये कहाँ का है, तो ये एटम जो है वो फ्रंट फेस का है, फ्रंट फेस सेंटर का है। ठीक है, और ये जो एटम लिए हैं वो बैक फेस सेंटर का है, बैक, जो पीछे वाला फेस है, बैक फेस सेंटर, ये बैक फेस सेंटर का आइटम है। ठीक है, तो इसको हम एक यूनिट सेल में दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग एक यूनिट सेल में इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है ऊपर वाले फेस के सेंटर का आइटम, ये है अपर, यानी ऊपर, अपर फेस सेंटर एटम, और ये है आपका लोअर फेस सेंटर एटम, ये लोअर फेस सेंटर एटम हो गया। इन्हीं छयों को मिलाकर एक सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। यानी कोई भी पूछता है भाई कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा कैसे बनता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में 6 फलक के, 6 फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु, ध्यान रखना है, एक यूनिट सेल में 6 फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु, 6 फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का निर्माण बॉडी के केंद्र पर करते हैं, बॉडी के केंद्र पर करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो एक यूनिट सेल में 6 फलक, एक यूनिट सेल में 6 फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का निर्माण बॉडी के केंद्र पर करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग देख भी सकते हैं, जैसे देखो तो यहाँ से मान लो हम एक यूनिट सेल ले आए। ठीक है, चलो इस यूनिट सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर लिए। अब देखो तो ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में 6 फलक के एटम को हम ले लेते हैं, ग्रीन से ही लेते हैं भाई, क्योंकि आप ग्रीन ही खाए थे फलक के केंद्र को, एटम को। चलो, तो यहाँ पर आ गया हम लोगों का एक फेस सेंटर, एक बैक सेंटर, एक फ्रंट सेंटर, एक इधर वाला सेंटर, कुछ इस तरह से हम लोग को लिया गया। ये हो गया। अब पहले इन चारों को मिला दो,
थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। चलिए, देखा जाए तो ये आपका एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान से देखिएगा, तो एक स्क्वायर हम लोग का बनेगा। अब ऊपर से एक एटम है, ऊपर वाले फेस के सेंटर का एटम, यहाँ के फेस के सेंटर का एक एटम, नहीं तो एक दो तीन चार, इन चारों के कारण यहाँ पर एक वॉइड बनेगा। नहीं, ऊपर से एक एटम आ रहा है, ये वाला एक एटम जो है वो हम लोगों का ऊपर से आ रहा है, ये एटम ऊपर से आएगा, ध्यान रखना है, ये एटम नीचे से आएगा, ध्यान रखना है। नहीं तो यहाँ पर कहीं बीच सेंटर पर, यहाँ पर कहीं बीच सेंटर पर आपका क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर आपका बनेगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, हम लोग का जो केंद्र पर यानी कि एफसीसी यूनिट सेल के सेंटर पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किससे बनता है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जितने भी फेस के सेंटर के एटम हैं वो सब आपस में सटे होते हैं। नहीं, और उनके आपस में सटे होने के कारण, उनके आपस में सटे होने के कारण बॉडी के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई एक हम लोग का बॉडी के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका बनता है। ठीक है, तो उसी बात को मैंने आपको यहाँ पर बताया, ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, चलो, तो इसको आप समझ सकते हो, इसको आप देख सकते हो। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एक हम लोगों को बताया गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हम लोगों का एक तो बताया गया कि कहाँ पाया जाएगा, अब बंद कर। एक तो हम लोगों को बताया गया कि एक हम लोग कहाँ पाया जाएगा, तो एक हम लोग को बताया कि बॉडी केंद्र पे पाया जाएगा, और बॉडी केंद्र पर कैसे पाया जाएगा वो मैंने आपको समझा। अब दूसरे पे आते हैं। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिए बढ़िया से, क्या वो कोई दिक्कत नहीं होना। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब हम लोगों को देखना है यहाँ पर कि जो एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, एज के सेंटर पर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो तो, देखा जाए, फिर से हम लोग स्क्वायर बना रहे हैं यहाँ पर। चलो, सेम वैसा ही फिगर हम लोग फिर से यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों को मिला दिए, ऐसे ही भी मिला दिए, तीनों को भी मिला दिए, इन तीनों को भी मिला दिए। देखा जाए, के बीच में एक लाइन हम लोग
ये हो गया, इनके बीच में लाइन खींच। इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं। तो ये आपका देखा जाए तो फिर से एक हम लोग का बन गया, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें सिंपल वही हम लोग का एफसीसी है, तो पहले आप बना लीजिए उस तरह से। एटम कहाँ होंगे, कॉर्नर पर। एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम, क्या आ गया, छः एटम, सात एटम, और ये आ गया आठ एटम। और उसके बाद एटम कहाँ होते हैं, तो फेस के सेंटर पर। ऊपर वाला फेस का सेंटर ये हो गया, नीचे वाले फेस का सेंटर ये हो गया, साइड वाले फेस का सेंटर ये हो गया, इधर वाले फेस का सेंटर आपका ये हो गया, ध्यान रखना है। आगे वाले फेस का सेंटर आपका ये हो जाएगा, पीछे वाले फेस का सेंटर आपका ये। तो इस तरह से हम लोग देखें अगर, तो ये हम लोग का एफसीसी आपका बन गया। अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, इसमें हम लोग केयर करना है। फिगर को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इसमें हम लोगों को अब केयर करना है। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि एज के सेंटर पर पाया जाएगा। जैसे हम ये वॉइड को हम यहाँ दिखा रहे हैं, अब हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाएगा। एज के सेंटर पर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाएगा। ठीक है, तो वो आपका कैसे पाया जाएगा उसको हम लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, एज के सेंटर पर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो पाया जाएगा। अब इसमें हम लोग को दिखाने की कोशिश किया गया है, थोड़ा सा डॉटेड लाइन देखा जाए। यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हम लोग केयर करें। यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो देखा जाए, अगर इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जो लाइन आपका है इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, और इसको भी अगर हम लोग इस लाइन को भी अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, नहीं इस तरह से, तो इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ भी कहीं कोई आइटम पाया जाएगा, यहाँ भी कोई आइटम आपको पाया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इधर भी आपका कोई आइटम पाया जाएगा, इधर भी आपका कोई आइटम पाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो बहुत सारे यूनिट सेल आपस में सटे हुए होंगे, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इन्हीं को हम लोगों को अटैच करना है, इन्हीं को हम लोगों को अटैच करना है, और अटैच करने से आपको यहाँ से दिखाई देगा। देखो तो यहाँ से हम लोग ध्यान दें अगर, थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज करते हैं। देखो तो यहाँ से हम क्या दिए, देखो आप ध्यान से देखोगे तो एक स्क्वायर आपका बन गया है, ध्यान से आप देखो। नहीं तो ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम चारों मिल गए, तो ये चारों आपस में सटेंगे जब, तो यहाँ पर एक वॉइड बनेगा। एक एटम ऊपर से इसके पास पड़ रहा है, पांचवा एटम। एक एटम ये वाला एटम, ये वाला एटम जो है वो आपको ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। नहीं तो ये एक दो तीन चार हटेंगे, एक यहाँ वॉइड बनेगा, ऊपर से एक एटम आएगा,
नहीं तो वहीं पे एक वॉइड बनेगा। ये वाला एटम इस तरह से जाएगा तो यहाँ पर एक आपका वॉइड बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें ऑक्टाहेड्रल में होता क्या है, हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं जी ऑक्टाहेड्रल का मतलब। ठीक है, यहाँ पर आपका वॉइड रहता है, यहीं पे आपका वॉइड बनता है, इसमें इधर एटम, इधर एटम, इधर एटम, इधर एटम, एक ऊपर से एटम और एक नीचे से एटम। नहीं, आपके एटम यहीं पर रहते हैं, यहाँ पे एटम रहेंगे, यहाँ पे एटम रहेंगे, यहाँ पे एटम रहेंगे, यहाँ पे एटम रहेंगे। ठीक है, ये एटम का सेंटर दिखाएगा। अब ये इनको जब हम पूरा एटम खींचेंगे तो क्या होगा, ये सब आपस में सटे रहते हैं, और एक एटम यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया, और एक एटम यहाँ से, तो इसका मतलब ये एटम कहाँ पर है, अप द प्लेन, ऊपर से आके इसमें सटा हुआ है। ये कहाँ से है, नीचे से, अंदर से आके इस पे सटा हुआ है। तो ये जब 6 एटम, ये चारों एक प्लेन में है, 1 2 3 4 एक प्लेन में है, और ये पांचवा ऊपर से सट गया है, और ये जो है वो नीचे से आके सट गया है, यानी एक ऊपर से और एक नीचे से सट जाएगा, और 4 एटम ये एक प्लेन में होंगे, तो एक वॉइड यहाँ बनेगा। यही जो वॉइड होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखोगे तो इस तरह से हम लोग का कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुछ यहाँ पे बन गया, अब ये आपका स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ये ऊपर से एक दूसरे यूनिट सेल का हम लोगों का आके इसको ऊपर से आके इस पे चपकेगा, और एक ये नीचे से आकर इस पर चपकेगा। नहीं तो इस तरह से हम लोग का होगा क्या कि यहाँ पर बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका बनेगा, तो यही आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुआ। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो ये क्या है, इसको ध्यान देखिएगा, तो ये क्या है, किनारा। ये क्या है आपका, किनारा है। तो किनारे पर एक आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है एज सेंटर पर, तो जितने भी यहाँ पर एज होंगे उस सभी एज के सेंटर पर आपका जो है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर बनता है। लेकिन एज के सेंटर पर कोई भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 यूनिट सेल में शेयर किया जाएगा। अब 4 यूनिट सेल में अगर शेयर होगा तो इस एक यूनिट सेल को ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना हिस्सा मिलेगा, तो एक यूनिट सेल को ऑक्टाहेड्रल वॉइड का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही मिलेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंप्लीट नहीं रहता है, ये 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहता है। कितना रहता है, 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे रहता है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको भी हम लोग एक यूनिट सेल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तरीका ये है रिप्रेजेंट करने का। नहीं, अब इसमें भी अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें भी ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे है, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए पूरा ऐसे सबको, सबके सेंटर को ऐड करोगे तो ऑक्टाहेड्रल आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑक्टाहेड्रल बना सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा हम लोग देखें, एक यूनिट सेल में अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखो तो। एक यूनिट सेल हम ले लेते हैं। अब यहाँ से हम ले लिए, मान लो एक यूनिट सेल हम ले, ये है आपका एक यूनिट सेल। ठीक है, क्या इस सेल से, ये 3 यूनिट सेल है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक से दिखाई दे रहा है ना। 3 यूनिट सेल आपके हैं। नहीं, अब पिछले में आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग देखें कैसे हम लोग का बना था। तो यहाँ पे हम लोग केयर करें तो 2 कॉर्नर के एटम लिए गए हैं। नहीं, एक फेस सेंटर और 2 फेस सेंटर आपके लिए गए हैं एक यूनिट। ठीक है, इधर वाले यूनिट सेल का हम लोग लिए हुए हैं। आ जाओ यहाँ पर, हम लोग ले लें कॉर्नर के आइटम, कॉर्नर के आइटम ही लिए गए हैं, इन दोनों को लेते हैं और देख लिया जाए।
इनको छटका ही दो। का पेड़ खर्च कर रहा। चलो, ये एक यूनिट सेल है, इसके कॉर्नर पर पहले 2 एटम मारो। एक एटम है, एटम है, इसके सेंटर पे एटम दो। सही है ना? 4 हम लोग देख लें, एक दो, एक ऊपर वाला और एक साइड वाला। ठीक है, देख लो भाई, ये एक साइड वाला फेस सेंटर एटम लिए हैं, एक ऊपर वाले फेस का एटम और 2 कॉर्नर के एटम। ठीक है, इन्हीं को हम लोग ले लिए हुए हैं, पर साइड 2 कॉर्नर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे तो हम लोग, रुको भाई, रुको रुको रुको, चलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे अब इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते, इस तरह से हम एक्सटेंशन कर रहे हैं। अब इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते, देखो एक यूनिट सेल उधर हो जाएगा हम लोग। इस तरह से देखा जाए, तो हम किए कुछ नहीं, एक यूनिट सेल पहले था, इधर से एक यूनिट सेल हटा दिए, एक इसके ऊपर यूनिट सेल रख दिए, इस तरह से हम लोग कर दिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग कुछ इसमें कर दें, एक बार हम थोड़ा अपना चेक कर लें। तो यहाँ पर 2 कॉर्नर हो गए, एक यहाँ फेस सेंटर पे एटम हो गया। अब सबको मिलाते हैं, देखो तो ध्यान से देखो, आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने आइटम हो गए, तो 2 फेस के सेंटर के आइटम हो गए और ये 2 कॉर्नर के आइटम हो गए। तो ये 1 2 3 4, जब चारों मिलेंगे तो यहाँ पर कहीं, यहाँ पर कहीं आपका, यहाँ पर कहीं आपका वॉइड बनेगा। तो यहाँ जो वॉइड बनेगा ये क्या है, एज के सेंटर पर आपका वॉइड बन रहा है, और यही वॉइड जो है, ये वॉइड आपका क्या कहलाएगा, तो ये वॉइड आपका होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों, क्योंकि 6 आइटम से मिलकर बना है। देखो 1 2 3 4, और ये नीचे से जाएगा ऊपर की तरफ, ये भी आके इसमें सटेगा। फिर यहाँ पर फेस के सेंटर पर एक आइटम होगा, नहीं वो भी आएगा इसकी तरफ। तो इस तरह से टोटल 6 आइटम आके इसके कांटेक्ट में, ध्यान रखना है, टोटल 6 आइटम इसके कांटेक्ट में, ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 और 1। तो इस तरह से ये टच करेंगे तो यहाँ पर आपका फिर से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका बनेगा। तो इस तरह से प्रत्येक एज पर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो एक ये जो एज पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है,
कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसमें भाग लेते हैं 2 कॉर्नर के एटम जो कि एक ही यूनिट सेल के हैं, ठीक है, और 2 फेस सेंटर, ये दोनों भी एक ही यूनिट सेल के हैं, ठीक है। और कौन भाग लेता है? तो एक ऊपर वाले यूनिट सेल का फेस सेंटर का एटम और एक साइड वाले यूनिट सेल के फेस सेंटर का एटम। एंड टोटल इसमें कितने यूनिट सेल भाग लेते हैं? तो 1 2 3, 3 यूनिट सेल आपके भाग लेते हैं, तब जाके आपके एज सेंटर्ड पर एक हम लोगों का ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। वो भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये कंप्लीट नहीं रहता है, ये 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही यहाँ पर रहता है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो 4 हिस्सों में बंटता है, तो एक यूनिट सेल को 1/4 हिस्सा ही मिलता है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका यहाँ पर कैसे बनता है, ठीक है। अब इसी को बाई फिगर ऐसे दिखाया जाता है, जैसे हम बनाने कर सकते हैं इस तरह से कुछ बना, देखा जाए ऐसे है, जाता है। ये आपका स्क्वायर बनता है, ध्यान रखना है। तो 4 आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो 1 2, और ये जो रेड कलर से, उनको रेड कलर से हम दिखा देते हैं ताकि ध्यान में रहे। ये आपका रेड कलर वाला है, ठीक है। तो हो गया 1 2 3 4। अब एक होता है आपका इसके ऊपर अप द प्लेन, तो रेड से नहीं दिखाएंगे, ग्रीन से ही दिखाएंगे, हम लोग फेस सेंटर वाले को ग्रीन से ही दिखा रहे हैं। ये ऊपर से आता है, और ये नीचे से, ध्यान रखना है। और यहाँ पर कहीं आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, ध्यान रखना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे इसको जोड़ दिया जाता है, ध्यान रखना है। इस तरह से दिखा के सेंटर को इससे जोड़ देता है, के सेंटर को इससे जोड़ देता है, के सेंटर को इससे जोड़ देता है। ऑक्टाहेड्रल जो फिगर बनता है और इससे जोड़ता है। फिर हम लोग का जोड़ता है, इसको आप देखोगे तो इसको जोड़ता है इससे, इसको जोड़ता है, इसको जोड़ता है, नहीं, और इसको जोड़ता है हम लोग का, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल जो है वो बनता है, ठीक है। अब इसमें ये 1 2 3 4, ध्यान रखना है, 4 एटम नजदीक आए, और ये एक ऊपर से आया, एक नीचे से आया, तो यहाँ पर एक आपका एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो इसमें कौन कौन भाग लिए? 2 कॉर्नर एटम्स, 2 कॉर्नर एटम्स प्लस 2 फेस सेंटर एटम्स, नहीं, और प्लस ये दोनों क्या हैं? 2 कॉर्नर एटम प्लस 2 फेस सेंटर एटम्स ऑफ सेम यूनिट सेल, ध्यान रखना है। ये दोनों कॉर्नर एटम एक ही यूनिट सेल के हैं, और ये फेस सेंटर वाला एटम और ये फेस सेंटर एटम ये भी एक ही यूनिट सेल का है। तो ये दोनों, देखो टिक मार, 1 2 3 और एक 4, जो 4 एटम हैं वो एक ही यूनिट सेल के हैं, ठीक है। ये अलग यूनिट सेल का है, ऊपर वाले का ये अलग यूनिट सेल का है, नहीं, तो प्लस 2 फेस सेंटर एटम्स ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल, नहीं, एक ऊपर वाला हो गया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलग अलग हैं, इसको स्टार कर दी, ये अलग अलग यूनिट सेल के हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए टोटल यूनिट सेल कितने भाग लेते हैं, एक अगर एज सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाना है, तो इस एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने यूनिट सेल भाग लेते हैं? तो 1 2 3, नहीं, तो हम यहाँ पे ये भी बात याद रखने वाली बात है कि टोटल 3
FCC unit cell take part in one octahedral void formation। इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। टोटल 3 यूनिट सेल आपको भाग ले रहा है, 1, 2 और 1, 3 यूनिट सेल भाग ले रहा है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के फॉर्मेशन के लिए। टोटल 3 FCC यूनिट सेल टेक पार्ट इन 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन एट कहाँ? एज सेंटर। एज सेंटर मतलब किनारे केंद्र, एट एज। तो मेरे हिसाब से आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी समझ में आ गया होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हम लोग कहाँ कहाँ बनता है। तो फिर से बता दें, टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है? FCC के बॉडी डायगोनल बनता है। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ठीक है, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो इस तरह देखा गया था कि एक FCC में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 8 थी, नहीं, जो कि एक FCC में प्रेजेंट, एक FCC में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के 2 गुना थी। तो इसलिए कंक्लूजन ये निकला था कि किसी भी यूनिट सेल में अगर टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या निकालना है तो उस यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का दुगना कर दो, किया गया था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में क्या बताया गया? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बताया गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हम लोग कहाँ पाया जाता है? तो 2 जगह पे पाया जाता है यूनिट सेल में, एक बॉडी सेंटर्ड पे पाया जाता है और एक एज सेंटर पे पाया जाता है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है वो किसी दूसरे यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं किया जाता है, इसलिए वहाँ पे कंप्लीट एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहता है। लेकिन एज सेंटर पर, किनारे के केंद्र पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहता है, किनारे के केंद्र पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहता है वो 4 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाता है, इसलिए एक यूनिट सेल को 1/4 हिस्सा ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मिलता है। तो 1/4 हिस्सा मिलेगा अगर, नहीं तो टोटल एज कितने हैं भाई? 12, नहीं तो 12 गुना 1/4 करेंगे तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या किनारों के केंद्र पर, एज के सेंटर पर कितनी हो जाएगी? 3, और एक बॉडी केंद्र पर आ गया था तो 3 और 1 मिला के हो गया 4, यानी एक FCC सेल में टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी आई? 4। ठीक है, फिर हम लोगों को देखा कि अच्छा FCC यूनिट सेल में तो परमाणुओं की संख्या भी 4 है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी 4 आ गई। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि किसी भी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। मैंने बार बार ये क्लियर करवाया कि जो परमाणुओं की संख्या होती है वो जनरली यहाँ पर वे परमाणु होते हैं जो स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। स्ट्रक्चर का निर्माण कौन से परमाणु करते हैं? बड़े परमाणु की छोटे परमाणु? तो बड़े परमाणु करते हैं। जनरली सामान्यतः बड़े परमाणु किसको माना जाता है? तो रिनायनों को माना जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर है, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या परमाणुओं की संख्या मतलब रिनायनों की संख्या के बराबर है या बड़े परमाणुओं की संख्या के बराबर है। टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 2 गुना परमाणुओं की संख्या के बराबर है। 2 गुना परमाणुओं की संख्या यानी कि 2 गुना बड़े परमाणुओं की संख्या या 2 गुना रिनायनों की संख्या के बराबर होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग फिगर वाइज भी आपको समझाए कि कैसे कैसे हम लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ रहता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ रहता है। ठीक है, फिगर अगर अपने से बनाइएगा, ढंग से कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं बनाइएगा नहीं समझ में आएगा। ऐसे आपके एग्जाम में जो है वो पॉइंट ही पूछता है, आपके एग्जाम में जो है वो पॉइंट ही पूछता है कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पाया जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पाया जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है, यही सब क्वेश्चन पूछ। तो आप फिगर नहीं भी समझते हैं तो भी आपका काम चल जाता है, लेकिन अगर आप फिगर समझते हैं तो ढंग से हर चीज़ को बता पाइएगा और लंबे टाइम तक आप याद रहेगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप फिगर बनाएं और फिगर बना के तब इसको अपने कॉपी में उतारें, तो आपको जो है ना बहुत अच्छा से ये सब समझ में आएगा और लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ओके।